मनु सहित योगेश्वर व्यास और उनके शिष्यों का प्रतिपादन तथा शंकर जी के रहस्य का कथन। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों के सामने भगवान शंकर जी के अत्यंत तेजशाली रहस्य को कहूंगा। सबको प्रिय लगने वाले भगवान शंकर का प्रभाव पहले संक्षेप में कहता हूँ। परमत्व को जानने वाले परम वैरागी लोग प्राणायाम आदि 8 प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं तथा अरुणा आदि गुणों से युक्त विविध प्रकार के कर्म करते हुए अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक जाते हैं। भगवान शंकर के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से योग्य होता है। योग के इस संपूर्ण संसार को भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिलती है। ऋषि बोले, हे योग को जानने वाले सूत जी, यदि भगवान के प्रसाद से आप दिव्य योग को और महेश्वर भगवान को विज्ञान स्वरूप बतलाते हैं, तो विज्ञान स्वरूप महादेव जी को, जो सभी प्रकार की चिंताओं से रहित हैं, वे योग मार्ग के द्वारा किस काल में मनुष्यों को कैसे उत्पन्न करते हैं। रोमहर्षण जी बोले, प्राचीन काल में देवता, ऋषि, पितृश्वर और शैल आदि मुनियों के ब्रह्मपुत्रों से जो सुना था, उसे मैं आप लोगों को कहता हूँ। द्वापर के अंत में व्यासों के अवतार तथा योगाचार्यों और शिष्यों के अवतारों को कहता हूँ। विभु के क्षमाशील 4 शिशु हुए और ईश्वर की कृपा से शिष्य तो बहुत से हुए। उन्हीं के मुख से क्रम परंपरा से आया हुआ ज्ञान मनुष्यों को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से प्रथम ब्राह्मणों को तथा अंत में वैश्यों को वह ज्ञान मिला। ऋषि लोग बोले, कौन कौन से द्वापर में, कौन कौन से युगांतर में तथा किन किन कल्पों में कौन कौन से व्यास हुए, उनका चरित्र हमारे से आप कहो, क्योंकि आप यह सब कहने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, 12 कल्प के वैवस्वत, मनवंतर और उनके अंतरों के व्यासों तथा रुद्रों को इस समय आपसे कहता हूँ। वेद पुराण और ज्ञान के प्रकाशक व्यासों को यथाक्रम इस समय आपसे कहता हूँ। ऋतु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, शतक्रतु, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधात्मा, त्रिवृत्र, स्वयं, धर्म, नारायण, त्रक्षु, अरुणी तथा कृत्यंजय, तृण, बिंदु, रुक्ष, मुनि, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण्य और साक्षात विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि व्यास हुए। आप लोग योगेश्वरों के क्रम से सुनिए। कल्पों और कल्पांतरों के में कलयुग में रुद्र और व्यासों के अवतारों के गौरव से असंख्य योगेश्वर हुए हैं। 12 कल्प के व्यवस्थ अंतर के योगेश्वरों के अवतारों को इस प्रकार कहता हूँ और पुनः औरों को कहूंगा। ऋषि बोले, इस समय आप 12 कल्प के व्यवस्थ मनवंतर तथा ऊर्ध्व कल्प के सिद्धों को ही कहिए। रोमहर्षण जी बोले, हे ब्राह्मणों, स्वयंभू मुनि सबसे प्रथम, इसके बाद सुराचुष, उत्तम, तामस, रैवत, चाशुक्ष, वैवस्व, सावर्णी, धर्म सावर्णी, विशंग, अविशंग, शबल, वर्णक नाम के मनु हुए। आकार से लेकर औकार तक मनु कहे गए हैं। श्वेत, पांडु, रक्त, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम तथा धूम्र, सुधूम्र, अपिशांग, पिशांग, त्रिवर्ण, शबल तथा कालंदु वर्ण के मनु हुए हैं, जो नाम और वर्ण से समान हैं तथा ये सभी शुभ हैं। वह स्वस्थ मनु ऋषि आकार, स्वरूप तथा कृष्ण वर्ण के हैं। योगों के आवर्त में होने वाले अब मैं 7वें योगियों को कहता हूँ। प्रथम 12 कल्प के 7वें अंतर में होने वाले योग अवतार, उनके शिष्य तथा संतानों को क्रमशः कहूंगा। आद्य में शेर, रुद्र, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकण तथा लोकाक्षी मणि, जयगीशूर भगवान, दधिवाहन, ऋषभ, बुद्धिमान, उग्र, आत्री, सुबलक, गौतम, वेदशीर्ष, गोकर्ण, शिखंडभूत, जटामाली, अट्ठाहस, दारुक, लाडली तथा महाकाय मुनि, शूली, दंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, चल, कुलीश नाम के संसार के ये गुरु, ये योग के अवतार हुए। हे श्रेष्ठ प्रति ऋषियों, वैस्वस्थ मनवंतर में होने वाले परमात्मा के स्वरूप योगाचार्यों के अवतार आपसे कहे तथा द्वापर में होने वाले व्यासों के नाम भी कहे।
अब योगाचार्यों के शिष्य प्रतिशयों को मैं बतलाता हूँ। योगेश्वरों के 4 शिष्य हुए, श्वेत, श्वेत शिखंडी, श्वेताश्व तथा श्वेत लोहित, ये 4 शिष्य हुए। इसके बाद दुदुम्बी, शत्रुप, ऋश्चिक, केतु, विशोक, विकेश, विपाश, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरितक्रम, सनक, सनंद, सनातन, रिभु सनत कुमार, सुदामा, विरजा, शंखपाद, वैरज, मेघ, सारस्वत, सुवाहन, मेघवा, महादिति, कपिल, आसुरी तथा पंच शिखामुनि, महायोगी धर्मात्मा बालकल, महातेजस्वी गर्ग, भृगु, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, तपस्वी केतु, श्रीअंग, लंबोदर, लंबाक्ष, लंकेशर, सर्वज्ञ, समबुद्धि साध्य, सर्व, सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा आदि, देवसद, श्रवण, श्रीविष्टिक, कुणी, कौरबाहु, कुशीशर, कुनेत्रक, कश्यप, उपनाश, चुयन, बृहस्पति, उत्सेव, वामदेव, वाजश्रवा, सुधीक, श्याश्वाश्व, हिरण्यानाभ, कौशल्य, लीगाक्षी, कुशुमी, सुमंतु, बर्बरी, विद्वान कबंध, कुशिकंधर, प्लक्ष, वालभ्य, यणी, केतुमान, गोपन, भल्लावी, मधुपिंड ने केतु, उशिक, बृहदशव, देवल, शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व, शरद्स, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उल्लूक, विद्युत, मुंडूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उल्लूक वत्स, कुशिक, गर्भमित्र, कौरष्य आदि इतने योगेश्वरों के शिष्य सभी आवर्तों के हुए हैं। ये सभी विमल, ब्रह्म भूमिष्ठ तथा ज्ञान और योग में परायण हैं तथा सभी पाशुपत हैं, सिद्ध हैं और अपने शरीर को भस्म से लपेटे रहते हैं। इन शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य तो सैकड़ों और हजारों हैं, जो पाशुपत योग को प्राप्त करके रुद्र लोक में स्थित हैं। देवताओं से लेकर पिशाचारी तक सभी पशु संज्ञा वाले हैं। शिव सबके पति हैं, इससे उनकी पशुपति कहा गया है। अतः उन पशुपति रुद्र के द्वारा बनाया गया योग पाशुपत योग जानना चाहिए।